आजकल बाल झड़ना एक आम समस्या होती जा रही है। हम बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, रोज़ उसको चेंज करते हैं। जब हमारे बाल और झड़ रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कौन-सा ऑयल लगा लें, कौन-सा हम शैम्पू यूज़ कर लें या कौन-सा सीरम बालों में लगा लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी फ़ायदा नहीं होता है और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन कई बार अगर हमारे शरीर में अंदर से कोई समस्या है या कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसको हम दूर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बाल झड़ना जल्दी कभी नहीं रुकेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन-कौन से पॉइंट हैं जिसको आपको दूर करना है, जिससे आपके बाल झड़ना कम हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। जो भी हम खाते-पीते हैं, उसका जो पोषक तत्व हमारे बालों तक पहुँचता है, उसी से हमारे बालों की ग्रोथ होती है और उसका झड़ना या टूटना उसी पर डिपेंड होता है। तो अगर हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की या विटामिन बी 12 की या आयरन की, इस सभी चीज़ों की कमी होती है, तो फिर हमारे बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि बाल को बढ़ाने के लिए या वो टूटे ना, उसको मज़बूत रखने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को सुधारिए, क्योंकि जब बाल झड़ता है तो हम बहुत बार ऐसा होता है इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। आजकल जंक फूड या पैक्ड फूड की बहुत सारी चीज़ें, लोग पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड ये सभी चीज़ें खा जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बाल हेल्दी रहे, तो आप घर में बनी हुई चीज़ें खाएँ और फ्रेश चीज़ें खाएँ, ग्रीन वेजिटेबल खाएँ जिसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा आप ऐसी चीज़ें खाएँ जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है, जैसे कि दाल है, अंडा है, फ़िश है। इस सभी चीज़ों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इसके अलावा अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो एक आदत डाल लीजिए, रात में सोते समय आप 1 गिलास दूध पीने की आदत डालिए। उससे भी आपके बालों को प्रोटीन, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, जिससे आपके बाल मज़बूत होंगे। वही अगली चीज़ है जिसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो है स्ट्रेस। आजकल हर किसी की लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है, इतना तनाव हो गया है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। बच्चों को पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, वो भी बच्चों के बाल टूटने के लिए एक वजह, एक कारण बनता है। बड़ों में एक बहुत सारा स्ट्रेस होता है, आजकल हर किसी की लाइफ में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल कम टूटें, कम झड़ें, तो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने तनाव को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आप ज़रूर करें। उसको आप अपने तनाव को डाइवर्ट करने के लिए, अपने मूड को, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसे काम करें जिससे आप ज़्यादा देर तक स्ट्रेस ना ले सकें। और कई बार हमारा कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा हो, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लेने से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। जैसे कि खून पतला करने की दवाई, अगर किसी को ऐसी दवा दी जाती है तो उनका भी बाल टूट सकता है बहुत ज़्यादा। या किसी को कोई स्टेरॉइड वाली दवा दी जा रही हो, कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो ऐसे लोगों के बाल भी बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं। किसी को आर्थराइटिस की दवा चल रही है, तो उससे भी बहुत सारे बाल आपके टूट सकते हैं। हालाँकि इन सब वजहों से अगर बाल टूट रहे हैं, तो जब आपका ट्रीटमेंट बंद होता है, तो ये धीरे-धीरे कवर होने लगता है। लेकिन अगर कवर नहीं हो रहा, तो एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगला है चाइल्ड बर्थ। जी हाँ, अगर आपने अभी-अभी बेबी डिलीवर किया है और या आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। हालाँकि ये भी कॉमन है और ये भी धीरे-धीरे अपने आप सही हो जाता है। लेकिन अगर आपने बेबी डिलीवर किया है या आप अभी ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो ऐसे में आपको अपनी डाइट को और अच्छा कर लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महिला के साथ इस कंडीशन में बाल टूटे ही टूटे। अगर वो अपना बहुत अच्छे से केयर करती है, तो उसके बाल भी नहीं टूटेंगे। इसलिए इस कंडीशन में आपको और ज़्यादा केयर करनी है अपने बालों की, अपने हेल्थ की, अपने जो खान-पान है उसकी। अगला कारण होता है कि कई बार हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शैम्पू होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, उसको हम डेली यूज़ कर रहे हैं और इससे धीरे-धीरे हमारे बाल बहुत रफ़, बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत डैंड्रफ हो जाता है इसकी वजह से और इस वजह से भी बाल टूटने लगते हैं। कई बार बाल बहुत दिन तक अगर धुले ना जाएँ, गंदे रहें, कई लोग कई-कई दिन के बाद बाल धोते हैं, तो उसमें भी बाल बहुत गंदे होने के बाद भी टूटने लगते हैं।
तो ये कई सारी समस्याएँ हैं जिसमें बाल टूटते हैं, और अगर आपके बाल टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। उसके बाद आप घर में ही अपने किचन के इंग्रेडिएंट से ही बहुत अच्छा हेयर पैक बना सकती हैं, उसको अपने बालों में लगा सकती हैं। मैं एक हेयर पैक अपने बालों में लगाती हूँ और उसको घर में ही बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप लोगों को उस हेयर पैक की वीडियो चाहिए तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उस पे वीडियो बना दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।